सद्गुरु श्री दत्तात्रेय भगवान के साक्षात्कारी अघोराचार्य बाबा कीनाराम की महिमा। वाराणसी के विद्वानों के अनुसार बाबा कीनाराम एक महान संत और प्रगतिहासिक अघोरा के संस्थापक पिता थे। बाबा कीनाराम को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। काशी, जिसे बनारस भी कहा जाता है, वो अपने सांस्कृतिक, धार्मिक और पौराणिक परंपराओं के लिए जाना जाता है। यहाँ काशी में या इसके आसपास रहने वाले लोगों में बाबा कीनाराम के प्रति अटूट श्रद्धा और निष्ठा देखने को मिलती है। आज से लगभग 2 दशक पहले वर्तमान का चंदौली जिला काशी बनारस जिले का ही अभिन्न अंग हुआ करता है। यह चंदौली जिले की शुरुआत गंगा नदी के पूर्वी छोर से शुरू हो जाती है। कह सकते हैं कि गंगा के इस पार बनारस तो दूसरी छोर पर चंदौली जिला है। बाबा कीनाराम का अवतरण चंदौली जिले के रामगढ़ गांव में सन 1693 भाद्रपद शुक्ल को समृद्ध रघुवंशीय क्षत्रिय परिवार के अकबर सिंह और मनसा देवी के घर हुआ था। ऐसा माना जाता है कि अघोरा की प्रमुख देवी हिंगलाज माता की कृपा से वह जन्म के 3 दिन बाद ही रोने लगी थी। कैसे? अपने जन्म के बाद कम से कम 3 दिन तक वह ना तो रोए ना ही अपनी माँ का स्तन चूसे। उनके जन्म के चौथे दिन 3 दिन बाद 3 भिक्षु ब्रह्मा, विष्णु और महेश उनके पास आए और बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। जैसे ही उन्होंने बच्चे के कान में कुछ फुसफुसाया, आश्चर्यजनक रूप से वह रोने लगा। उस दिन से महाराज श्री कीनाराम बाबा के संस्कार के रूप में उनके जन्म के 5वें दिन हिंदू धर्म में लोलार्क खष्टी उत्सव मनाया जाता है। बाबा कीनाराम ने सामाजिक कल्याण और मानवता के लिए अपनी धार्मिक यात्रा बलूचिस्तान, जिसे पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में जाना जाता है, के लियारी जिले में हिंगलाज माता अघोरा देवी के आशीर्वाद से शुरू की थी। वह अपनी आध्यात्मिक गुरु बाबा कालूराम के शिष्य थे, जिन्होंने उनके भीतर अघोर के बारे में जागरूकता पैदा की थी। क्षेत्र के लोगों के अनुसार बाबा कीनाराम का विवाह मात्र 12 वर्ष की अवस्था में हो गया था, पर कम उम्र में वैराग्य हो जाने के कारण उन्होंने अपना गौना नहीं कराया था। किंतु मात्र 2-3 वर्षों के बाद ही द्विरागमन गौना की पूर्व संध्या पर उन्होंने अपनी माँ से जिद करके दूध भात मांग कर खा लिया। यहाँ जिज्ञासा हो सकती है कि दूध भात मांग कर खाना कौन सी बड़ी बात हो गई है। यहाँ बताते चले कि सनातन धर्म परंपरा के अनुसार दूध भात मृतक के कर्म कांड के बाद ही खाया जाता है, पर बताया जाता है कि बाबा के दूध भात खाने के बाद अगले दिन ही सुबह ही उनकी बधू की मृत्यु का समाचार आ गया। पूर्व क्षेत्र में इस खबर की चर्चा आग की तरह फैल गई कि आखिर बाबा को इतनी कम उम्र में अपनी पत्नी के देहांत का पूर्वानुमान कैसे हुआ। बाबा के चमत्कार के बारे में एक चर्चा है और भी है कि एक बार की घटना, जब काशी नरेश अपनी हाथी पर सवार हो बनारस में 80 स्थित शिवाला में स्थित आश्रम में जा रहे थे, तो कुछ लोग कहते हैं कि राजा साहब ने बाबा कीनाराम की तरफ थोड़ा तल्ख कटु दृष्टि से देखा। लोग कहते हैं कि इस बात पर बाबा ने दीवाल को तत्काल आदेशित किया कि ए दीवाल आगे चल। इस आदेश को सुनकर दीवान राजा साहब की हाथी के आगे आगे चलने लगे।
तब लोगों के अनुसार काशी नरेश अपनी गलती का एहसास करते हुए बाबा के चरणों में गिर गए। बाबा के चमत्कार के बारे में प्रसिद्ध घटना चंदौली जिले के बड़े बुजुर्गों से बात करने पर वे बताते हैं कि बाबा एक जगह पर ज़्यादा दिन नहीं रुकते थे। चूँकि बाबा एक सिद्ध संत थे, अतः सांसारिक सुखों की प्रति उनका कोई आकर्षण नहीं था। एक बार की घटना है कि बाबा अपने घूमने के स्वभाव के कारण घूमते फिरते बलिया जिले के कारो ग्राम के पास कामेश्वर ग्राम में रामानुजी संप्रदाय के गृहस्थी संत शिवादास की सेवा में पहुंचे। बाबा शिवादास ने उनकी गतिविधियों को बहुत करीब से देखा। उनके विचित्र गुणों से बाबा शिवदास उनको प्रभावित हुए। उसे संदेह था कि भगवान शिव का अवतार है। एक बार की बात है कि गंगा नदी में स्नान के दौरान बाबा शिवदास ने अपना सारा सामान बाबा कीनाराम को सौंप दिया और वह पास ही झाड़ियों में छिप गए। बाबा शिवदास ने देखा कि जैसे ही कीनाराम करीब आता गया, गंगा नदी की बेचैनी बढ़ती गई। उनके पैर छूने मात्र से ही गंगा का जल स्तर तेजी से बढ़ने लगा। मात्र छूने से ही गंगा जल का स्तर तेजी से बढ़ने लगा और तेजी से नीचे जाने लगा। उन्होंने बालक कीनाराम जी को असामान्य सिद्ध संत माना और इन्हें दीक्षा दी, मंत्र दीक्षा दी। देश के विभिन्न भागों का भ्रमण करते हुए बाबा कीनाराम गिरनार पर्वत पर बस गए। ऐसा माना जाता है कि अवघड़ों का मान्य स्थान गिरनार पर्वत पर बाबा जी को दत्तात्रेय ने साक्षात दर्शन दिए। दत्तात्रेय जी को अवघड़ पंथ का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी अवघड़ परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं, उन्हें गिरनार पर्वत पर भगवान दत्तात्रेय जी के दर्शन भी होते हैं। वर्तमान समय में कीनाराम अवघड़ पंथी परम सिद्धों की 12वीं पीढ़ी में बनारस स्थित अघोरेश्वर भगवान राम को गिरनार पर्वत पर ही भगवान दत्तात्रेय जी के ही प्रत्यक्ष दर्शन हुए थे। एक बार और बाबा के बारे में प्रसिद्ध है कि बाबा कीनाराम जी गिरनार के बाद बीजाराम के साथ जूनागढ़ पहुँचे। वहाँ भिक्षा मांगने के अपराध में तत्कालीन नवाब के आदमियों ने बीजाराम को भिक्षा मांगने के अपराध में कैद कर लिया। बताया जाता है कि वहाँ रखी गई 981 चक्कियों में से, जिनमें से अधिकतर पहले से ही बंद साधु संत चला रहे थे, एक चक्की इनको भी चलाने को दी गई। बाबा की लीला तो अपरंपार थी। बाबा ने सिद्धि बल से इस घटना को जान लिया। बाबा स्वयं ही नगर में भिक्षा मांगने लगे। बाबा को भी कैद करके चक्की चलाने को दिया गया। कहा जाता है कि बाबा ने बिना हाथ लगाए ही चक्की को चलने का कहा, किंतु उनकी पूर्व मंशा के अनुसार चक्की नहीं चली। बाबा की लीला देखिए। उन्होंने पास पड़ी एक लकड़ी को उठाया और चक्की पर दे मारी। आश्चर्य हुआ कि सभी 981 चक्कियाँ अपने आप स्वतः ही चलने लगीं। जब इस घटना की जानकारी नवाब को हुई तो उसने बाबा से इस भूल के लिए क्षमा मांगी। उसने बाबा को वचन दिया कि जो भी साधु महात्मा जूनागढ़ में उन्हें बाबा के नाम पर जो भी जूनागढ़ में आएगा, बाबा के नाम पर 2.5 पाव आटा प्रतिदिन दिया जाएगा। इसके बाद बाबा कीनाराम ने लोगों की सेवा करने और उन्हें प्रागैतिहासिक ज्ञान से अवगत कराने के लिए भगवान शिव की नगरी वाराणसी में खुद को स्थापित किया। उन्होंने राम गीता, विवेक सार, राम रसाल और उन्मूनी राम नामक अपनी रचनाओं में से अघोर के सिद्धांतों की घोषणा की। विवेक सार को अघोर के सिद्धांतों का सबसे प्रमाणिक थीसिस रखने वाला कहा जाता है। बाबा कीनाराम अघोर परंपरा भगवान शिव की परंपरा के अग्रणी संत के रूप में लोकप्रिय। सन 1769 में काशी में ही इन्होंने अपना देह त्याग किया। इनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर को देवी हिंगलाज के संयोजन में उनके अंतिम विश्राम स्थल में दफनाया गया। बाबा कीनाराम की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन उनके चंदौली और बनारस स्थित मठों पर प्रसाद
वितरण होता है। बाबा में आस्था रखने वाले श्रद्धालु उन्हें भगवान का रूप मानते हैं। बाबा के जयंती पर बड़ा सुंदर माहौल देखने को मिलता है। भक्तों और विद्वानों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि वर्तमान बाबा सिद्धार्थ गौतम राम बाबा कीनाराम स्थल के पीठाधीश्वर महंत बाबा कीनाराम के 11वें अवतार हैं। बाबा कीनाराम ने वाराणसी शहर में एक पर प्राचीन अघोर पीठ की स्थापना की। यह भी माना जाता है कि वाराणसी में गंगा नदी के तट पर उन्होंने भगवान की अपनी साधना जारी रखने के लिए एक अखंड धूनी, जिसे पवित्र अग्नि, निरंतर प्रज्वलित अग्नि के रूप में भी जाना जाता है, बनाई थी। लोलारक खष्टी पर्व के महान अवसर पर बाबा कीनाराम जी की आरती होती है। बाबा कीनाराम की आरती में शामिल होने भारत के कोने कोने से भक्तगण वाराणसी आते हैं। जय हो कीनाराम बाबा की जय हो। अघोरा ना परो मंत्रो नास्तित्वं गुरु, अघोरा ना परो मंत्रो नास्तित्वं गुरु, अघोरा ना परो मंत्रो नास्ति तत्त्वं गुरु परम।